Good morning, dear student. Welcome to WhatsApp virtual class of English. Today we are going to start with the first chapter of Hornbill book, that is Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह. प्यारे बच्चों, सुप्रभात. आपका व्हाट्सएप वर्चुअल इंग्लिश क्लास में स्वागत है. आज हम आपको हॉर्नबिल चैप्टर से नामक बुक से पहला चैप्टर, जिसका नाम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है. इससे पहले कि हम हॉर्नबिल के बारे में जान लेते हैं. हॉर्नबिल, जैसा कि ये इमेज आपको दिख रहा है, हॉर्नबिल एक thickly found in Assam, and this one is a tropical bird. So it doesn't matter, but see the next slide. हॉर्नबिल चैप्टर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें आज जो पढ़ना है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हैं, जिनके लेखक हैं खुशवंत सिंह. अब पोर्ट्रेट कहाँ से होता है? एक तस्वीर, यानी कि वास्तविक तस्वीर. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वास्तविक तस्वीर लगी हुई है और ये ऑथर खुशवंत सिंह का फ़ोटो है, ये तस्वीर है. चलते हैं आगे. अब हम जानते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में. खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज़ द नरेटर, यानी कि खुशवंत सिंह इस कहानी के स्वयं नरेटर हैं, अर्थात वर्णन करने वाले हैं. ही वॉज बॉर्न इन हैडल, पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915. इनका जन्म हैडल की पंजाब में हुआ था, जिनका 2 फरवरी 1915 को. हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हिज ग्रैंड मदर. इनके माता पिता उन्हें अपनी दादी माँ के साथ छोड़ दिया. व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी, जब वे शहरों में रहने जा रहे थे. ही वॉज अ रिनाउंड ऑथर, या एक रिनाउंड अर्थात ख्याति प्राप्त. रिनाउंड मीन्स ख्याति प्राप्त लेखक थे, ऑथर मीन्स लेखक थे. ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, वह एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे. पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञ थे. एंड लॉयर और अधिवक्ता थे. ही बिगैन हिज राइटिंग इन 1956. इन्होंने अपना लेखन 1956 में प्रारंभ किया. व्हेन ही रोट द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान, जब उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवेल लिखा, जो एक काफ़ी पॉपुलर नॉवेल उपन्यास है खुशवंत सिंह जी की, ट्रेन टू पाकिस्तान. ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हेवन ऑन 20 मार्च 2014. अर्थात वे इस दुनिया को 20 मार्च 2014 को अलविदा कह गए, अर्थात उनका निधन 20 मार्च 2014 में हो गया. अब देखते हैं अबाउट द लेसन. इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स अ ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर. यानी कि इस कहानी में, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कहानी में, लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के वास्तविक पेन पिक्चर को प्रस्तुत किया है. यानी कि ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसके बारे में उन्होंने बताया है, वह एक इमेज बनता है हम लोगों के मस्तिष्क में उनकी ग्रैंड मदर की, कि वो उनकी ग्रैंड मदर ऐसा रही होंगी. ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम. वे और उनकी ग्रैंड मदर अपने गांव के ही घर में, मकान में रहते थे. व्हेन ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब वो एक छोटे बच्चे थे. शी वॉज अ रिलीजियस लेडी, यानी वो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वह एक बहुत ही रिलीजियस लेडी थी. शी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स इन अ साइलेंट प्रेयर. वे हमेशा अपनी होठों को हिलाया करती थी, यानी कि मूवमेंट दिया करती थी. साइलेंट प्रेयर, शांत चित्त, शांत होकर के. यानी साइलेंट प्रेयर का मतलब होता है कि जो शांत रह करके, जिसमें कि कोई स्वर न निकले, ध्वनि न निकले, तो साइलेंट प्रेयर है. शी डाइड विद प्रेयर ऑन हर लिप्स एंड रोजरी इन हर हैंड. यानी कि प्रार्थना था, एंड रोजरी इन हर हैंड, और वो माला थी उनके हाथों में. नाउ लेट अस रीड अबाउट लव
डिवोशन एंड इमोशन इन द स्टोरी। आइए चलते हैं अब इस कहानी में जो स्नेह, प्रेम और डिवोशन की बात है, इमोशंस की बात है, उसको हम अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि इसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिसको हमें जानना होगा, कि इसको टेक्स्ट बुक को पढ़ने के दौरान ही आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट एंड फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी वो संदर्भ में उसका आशय, उसका अर्थ को आपको जानना है। ठीक है, तो ये सभी टेक्स्ट बुक के दौरान आपको मिलेंगे। चलिए टेक्स्ट बुक शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। लेखक कहता है कि मेरी दादी माँ अन्य दादी माँ की तरह ही, यानी अन्य लोगों की दादी माँ की ही तरीके से वो क्या थी, एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। लेखक कहता है कि जब से 20 वर्षों से जब से मैं जानता था उन्हें, वे वैसे ही झुर्रियोंदार उनका चेहरा था। वे रिंकल्ड थे। रिंकल्ड का मतलब झुर्रियों पड़ी हुई चेहरे होना, यानी कि प्रायः वृद्धावस्था में ऐसे चेहरे हो जाते हैं। पीपल सैड, लोग कहा करते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते थे कि वे कभी जवान एवं सुंदर थीं और उनका एक पति भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा मानना बड़ा ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। लेखक कहता है कि मेरे दादाजी की जो तस्वीर थी वह मेंटल पीस के पास ड्राइंग रूम में ही लगी हुई थी। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक काल्पनिक तस्वीर हमने लगा रखा है और ये जो आपको इमेज दिख रहा है, इसे हम मेंटल पीस के नाम से कहते हैं। इसको हम फायर प्लेस कहते हैं या इसको अंगीठी कहते हैं। प्रायः बिजली जब नहीं हुआ करती थी तो लोग घरों में ऐसा व्यवस्था करते थे, जैसा कि ये आप देख रहे हैं इमेज में। और इसी के ठीक इसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्लेटफॉर्म में नहीं बल्कि दीवार पे ही उनकी ये तस्वीर टंगी हुई थी। इसको उनके दादाजी मत मान लीजिएगा, ये मैं एक इमेज लगा रखा हूँ, एक काल्पनिक है। ओके, तो मेंटल पीस का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा। ही ओर अ बिग टर्बन, जैसा कि बड़ा सी टर्बन, ये पगड़ी है, पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और एक ढीले ढाले कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट्स ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और उनका जो लंबी सी जो दाढ़ी थी, जैसे ये दाढ़ी है, वो सीने के लगभग हिस्से को कवर करे हुए थी और वे ऐसा दिखते थे कि वे क्या हुआ, एटलीस्ट कम से कम 100 years old हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी वो इस प्रकार के, सॉर्ट ऑफ मीन्स एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति की भांति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके क्या हों, पत्नी हों और बच्चे हों। तो फिर वो दिखते कैसे थे? ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वे ऐसा दिखते थे मानो कि उनकी ढेर सारे पोते पोतियाँ हों, लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। एज ऑफ माई जवान होने और सुंदर होने का सवाल था, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मीन्स दैट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव। क्या कि वे कभी ऐसा रही भी होंगी, यानी कभी जवान होंगी और सुंदर होंगी, ऐसा मानना क्या था, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ओके, यानी कि ऐसा विश्वास कर पाना बड़ा ही कठिन था, मुश्किल था। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एंड यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वे उन खेलों के बारे में प्रायः बताया करती थीं जो वह अपने बचपन में खेला करती थीं। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड undignified on her part, and we treated it like the fables or the prophets she used to tell us। लेखक कहता है कि वो काफ़ी एब्सर्ड हुआ करते थे, भद्दे हुआ करते थे, अनडिग्निफाइड हुआ करते थे, यानी जो वो कहानियाँ जो बताया करती थी उन वो जो है अनडिग्निफाइड हुआ करते थे। बट
लेकिन लेखक क्या करता है, लेखक कहता है कि वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, लेकिन लेखक उन्हें जो है संतों की, महात्माओं की कहानियों की, प्रोफेट्स यानी पैगंबर्स जिसको कहते हैं, कि कहानियों को समझ करके वह जो है सुनता था, जो कि वह प्रायः सुनाया करती थी। सी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, यानी कि वे हमेशा क्या थी, एक नाटी सी, फैट, मोटी एंड स्लाइटली बेंट, और कमर से झुकी हुई महिला थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनका जो चेहरा था क्रिस क्रॉस यानी चारों तरफ से, इधर से उधर से, एवरीवेयर रिंकल, झुर्रियों से भरा हुआ था। ठीक है। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उनको पहले से जाना करते थे, जैसा कि लेखक जानता था वो ऐसा ही थी, यानी कि पहले से ही वृद्ध थी। ओल्ड, इतना बूढ़ा, सो टेरेबल, इतनी भयावह रूप से वो बूढ़ी थी। ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वे अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, अर्थात वे बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, अब इससे ज़्यादा बूढ़ी होना उन जो है उन संभव नहीं था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इसी उम्र पर ही जो है वह 20 वर्षों से रुकी हुई थी, अर्थात 20 वर्षों से वह ऐसे ही थी जैसा कि लेखक उन्हें देखा करता था। ओके, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, कुछ छूट रहा है बच्चों। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। नाउ अंडरस्टैंड, इस लाइन को समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, यानी कि वे कभी सुंदर तो नहीं थी, प्रेटी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ पे दो शब्द हैं, प्रेटी एंड ब्यूटीफुल, एंड स्लाइट डिफरेंसेस और हियर, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है प्रेटी और ब्यूटीफुल में। यहाँ लेखक कहना ये चाहता है कि वे शारीरिक रूप से तो कभी सुंदर थी नहीं, लेकिन ऑलवेज ब्यूटीफुल, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल मीन्स बाय हार्ट, बाय माइंड एंड बाय थॉट शी वॉज ब्यूटीफुल। कहने का built about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. Okay, समझिए। सी हॉबिल्ड अबाउट, हॉबिल्ड का मतलब होता है टू वॉक विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी कि वे टहलती थीं, घूमती थीं, जैसे कि एक वृद्ध व्यक्ति क्या होता है, लंगड़ा के चलता है, स्टैगरिंग करता है, लड़खड़ाते हुए चलता है, तो वे लड़खड़ाते हुए जो है घरों में इधर उधर टहलती रहती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, यहाँ स्पॉटलेस वाइट का आशय समझने की है। स्पॉटलेस वाइट मीन्स वाइट गारमेंट या वाइट साड़ीज एट्सेट्रा, यानी कि वे सफ़ेद वस्त्र पहन करके वे घरों में लंगड़ते हुए या लड़खड़ाते हुए टहलती रहती थी। ओके, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक जो उनका हाथ होता था वो कमर पे होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप का मतलब होता है थोड़ा झुक जाना, एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी। टेलिंग द बेड्स का आशय है काउंट करने से, यानी कि जो माला, मणिकों की माला उनके हाथों में होती थी, तो दूसरा हाथ से वे माला को जपती रहती थी, और एक हाथ उनका कमर पे होता था अपनी झुकी हुई स्थिति को संभालने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे सिल्वर लॉक्स का आशय है कि सफ़ेद बालों से, लॉक का यहाँ मतलब कोई ताले से नहीं है, बल्कि यहाँ आशय है सफ़ेद बालों से। उनके जो सफ़ेद बाल थे वर स्कैटर्ड, वे बिखरे हुए थे, अनटाइडली, नॉट मैनेज्ड, नॉट
टाइड, बंधे नहीं थे बल्कि बिखरे हुए बाल हुआ करते थे। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, यानी कि जो उनका पीला और रिंकल्ड फेस, पकर्ड फेस मीन्स हियर आल्सो रिंकल्ड फेस, यानी कि झुर्रियोंदार चेहरे पर उनके जो बाल जो है सफ़ेद बाल बिखरे हुए करते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनका जो लिप्स था यानी उनके होठ जो थे लगातार वे इनऑडिबल, मतलब जिनको सुना ना जा सके, ऐसी प्रेयर वे करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, वास्तव में वे सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वे बिल्कुल उस तरीके से थी। विंटर लैंडस्केप आप समझ रहे होंगे, विंटर लैंडस्केप का आशय जो है होता है कि जैसे आपने कभी वो सीनरी देखी होगी लैंडस्केप की, जो क्या होता है, जो जिसमें कि पहाड़ होते हैं, माउंटेन होते हैं, और जो है बर्फ़ से आच्छादित होते हैं, शांत माहौल होता है बिल्कुल, हैं। तो ऐसे स्थितियों को हम कहते हैं। इसको और समझने की ज़रूरत है, आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ कहने का आशा है कि वह सर्दियों में पहाड़ी ज़मीन जैसी थी, है ना। सी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब होता है लैंड, लैंडस्केप मतलब द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ नेचर, यू में से इन द माउंटेन। तो वे पहाड़ी ज़मीन जैसी थी। ओके, आगे कंटेंटमेंट, अर्थात एक शांत और संतुष्ट भरी सांस लेता हुआ सफ़ेद पवित्र का फैलाव, यानी सफ़ेद पवित्र सा फैलाव हो, तो उसको हम कहते हैं एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। यानी पे यहाँ पे लेखक ने उनके स्वभाव को डिस्क्राइब किया है कि उनका स्वभाव बिल्कुल शांत चित्त था और वे बिल्कुल पवित्र भाव से रहती थी, हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ वो क्या थे, एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together। लेखक कहता है कि मेरी माता पिता मुझको अपनी दादी माँ के पास छोड़ गए जब वे शहर में रहने जा रहे थे, और तब से लगातार वह उनके पास रहता था। She used to wake me up in the morning and get me ready for school। लेखक कहता है कि वे प्रायः हमको जगा दिया करती थी मॉर्निंग में और मुझे तैयार कराती थी स्कूल जाने के लिए। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और वे सुबह जो है एक नीरस ध्वनि में प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी, जब वे क्या हैं लेखक को नहला रही होती थी और उनको कपड़े पहना रही थी, इस आशा के साथ, इन द होप दैट आई वुड लिसन, इस आशा के साथ वे कुछ प्रेयर करती थी, गाती थी कि वह लेखक क्या है उन्हें सुनेगा, एंड गेट इट नो इट बाय हार्ट, और वह उन्हें आत्मसात कर लेगा, दिल से उन्हें याद कर लेगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर। लेखक कहता है कि मैं उनको सुनता था क्योंकि उनसे हम स्नेह करते थे, उनकी आवाज़ को, लव्ड हर वॉइस, क्योंकि उनकी आवाज़ को हम पसंद करते थे, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन उससे कुछ सीखने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया, कभी सीखने के लिए चिंतित नहीं हुआ। अर्थात तो वह सुनता ज़रूर था लेकिन कभी उससे जो कुछ वो कहती थी उन चीज़ों से सीखने का वो कभी प्रयत्न नहीं किया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और तब वे क्या हैं तैयार करने के पश्चात जब वो लेखों को तैयार कर लेती थी तो वुडन स्लेट वो ले आती थी, यानी कि पहले स्लेट या तख्ती हुआ करती थी, हैं,
wooden slate with which she had already washed and प्लास्टर्ड विद येलो चाक, जो क्या है पहले से ही क्या होता था, पुता होता था येलो चाक, पीले मुल्तानी मिट्टी जिसको कहते हैं उससे। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा, टाइनी का मतलब होता है छोटा सा, अर्दन इंक पॉट होता था मिट्टी के बना हुआ इंक पॉट, एंड अ रेड पेन, एक रेड पेन होती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, उसको एक बंडल बनाती थी और लेखक को सौंप देती थी। लेखक कहता है कि वो मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट और थिक स्टील चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school। यानी कि आफ्टर ब्रेकफास्ट होती थी, विद अ लिटिल बटर, कुछ उसमें मक्खन होते थे, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जो कि उसके ऊपर लगे होते थे। व्हेन we went to school, she carried several stale chapati with her for the village dog। वे अपने साथ तमाम सी बासी रोटियों को ले जाया करती थी, किस लिए, उन गांव के कुत्तों के लिए। प्यारे बच्चों, आज इतना ही, क्योंकि वीडियो को भेज पाना बड़ा ही कठिन होता है व्हाट्सएप पे, तो कल अगली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, कॉल इट अ डे, ओके, हैव अ नाइस डे।